क्या कोई भजन लाल सरकार का पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या वो पेपर माफिया भजन लाल के जानकार है? क्या भजन लाल जी उनसे कोई लेन देन कर रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं। जब सब कुछ क्लियर हो गया तो मेरे समझ नहीं आ रहा किस बात का इंतजार कर रहे हैं। मुझे याद है सतीश पूनिया ने वादा किया था कि मैं एसआई भर्ती को रद्द करवाऊंगा। मुझे याद है राजेंद्र राठौड़ ने वादा किया था और उन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी का भी पुनर्गठन कराएंगे। लेकिन आज उन नेताओं की बोलतियां बंद है, न जाने कहां छुप गए वो लोग। आज आश्वासन नहीं, आज भजन लाल की कुर्सी लेके आएंगे सीएम हाउस से अगर भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो। हम जाने वाले लोग नहीं है। जयपुर में आए तो क्यों आए? तमाशा देखने के लिए थोड़ी आते हैं ये बेरोजगार युवा। भजन लाल जी तो मुझे ठीक लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की तानाशाही चरम पर है और मुख्यमंत्री जी को वो लोग गुमराह कर रहे हैं। एक काम ये ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो साहब पिछले 5 साल में तो 18 पेपर लीक हुए, तो एक पेपर का फैसला नहीं होगा तो बाकी पेपरों का फैसला क्या खाक करेंगे क्या ये? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। एसआई भर्ती परीक्षा ने रद्द करने के लिए आज शहीद स्मारक पर हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करो जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा बाहू जाना कि आज जो हल्ला बोल को तो बड़ो धरना प्रदर्शन रखे गयो है। कई लगे कि बार बार आंदोलन करा जा रहा है, बार बार प्रदर्शन करा जा रहा है, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा और बहुत सारा सरगना पकड़ा भी जा रहा है। बावजूद रद्द हुआ को नाम नहीं ले रही है सरकार की तरफ, वो इतनी ढिलाई क्यों दिखाई जा रही है? ये सवाल ही हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी क्यों ढिलाई इसमें दी जा रही है? क्या कोई भजन लाल सरकार का पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या वो पेपर माफिया भजन लाल के जानकार है? क्या भजन लाल जी उनसे कोई लेन देन कर रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं। जब सब कुछ क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ है कि ये पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है। एसडीएम जैसे लोग डमी के रूप में बैठे हैं, एसओजी ने भी कहा, पीएचक्यू ने कहा, इनकी कैबिनेट की कम्युनिटी ने कह दिया। तो मेरे समझ नहीं आ रहा किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि भगवान इनके सपने में आके कहेंगे भजन लाल जी से कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अपराध कर दीजिए। फैसला तो भजन लाल जी को लेना पड़ेगा ना। और पिछले 1.5 साल से लगातार इन्हीं की सरकार में हम संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने कहा था हम आते ही एसआई भर्ती को रद्द कर देंगे, आरपीएससी को बंद कर देंगे। इन्होंने कोई काम करा नहीं है। एक काम ये ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो साहब पिछले 5 साल में तो 18 पेपर लीक हुए, तो एक पेपर का फैसला नहीं होगा तो बाकी पेपरों का फैसला क्या खाक करेंगे क्या ये? तो राजस्थान का युवा आक्रोशित है, गुस्से में है और आज आर पार की लड़ाई के मूड में है और इनसे सवाल पूछना चाहता है आखिरकार युवाओं का क्या गुनाह है? क्यों इस पेपर को रद्द नहीं किया जा रहा? क्या आपकी मंशा है और आप इस पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कौन सी आपको दिक्कतें आ रही है? तो आज राजस्थान का युवा आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जितनी बार भी पूछा जाता है उतनी बार ही मछलियां मगरमच्छ का बहाना करके इस तरीके से बयान दे दिए जाते हैं। एक आश्वासन के तौर पर हमेशा आप लोगों को वापस भेज दिया जाता है जब भी आपको बड़ा आंदोलन करने वाले होते हैं। क्या लगता है कि इस बार भी आप सरकार की बातों में आके जो है अपना आंदोलन एक बार उनकी तरफ से वापस बैठ जाओगे या फिर अपनी आवाज़ को ऐसे ही मुखर रखने वाले हो जब तक भर्ती परीक्षा? आज आश्वासन नहीं, आज भजन लाल की कुर्सी लेके आएंगे सीएम हाउस से अगर भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो। हम जाने वाले लोग नहीं है। जयपुर में आए तो क्यों आए? तमाशा देखने के लिए थोड़ी आते हैं ये बेरोजगार युवा। कब तक आंदोलन करेंगे? कब तक ये सरकार लॉलीपॉप देती रहेगी? आज या तो इस भर्ती को रद्द करने पे कोई आश्वासन मिले या कोई मजबूत कोई ठोस कदम उठाए, और नहीं तो भजन लाल जी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, ज़्यादा दूर थोड़ी है। तो और ये राजस्थान का युवा है और युवा वो है जिन्होंने इनकी सरकार बनाई और युवा बड़ी ताकत रखना है अपने आप में। अगर ये अभी भी इस पर निर्णय नहीं करेंगे और आज भी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो भजन लाल जी को दिखाएंगे युवाओं की ताकत क्या होती है। एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा में रद्द करवाने के लिए आप लोगों का इकट्ठा हुआ हो, उम्मीद है कि अब जो है ज़्यादा युवा जुटी तो शायद सरकार के काना पर कुछ असर पड़ी, शायद सरकार की काना में कुछ आवाज़ जाए। कई लगे कि आज को आंदोलन कतो कई आक्रामक हुआ वालों है, कत्ते कई युवा खुद को आज जज्बो दिखाने वाला भर्ती में परीक्षा रद्द करवा। देखिए मैम, युवा पूर्ण तरीके से आक्रोशित है और युवा इस बात की चिंता लगातार करता है कि जिस तरह सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे इंटरव्यू जैसे घोटालों की बात हो, नॉर्मलाइजेशन की बात हो, फर्जी डिग्रियों की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार बेबस नजर आती है और चुप्पी साध लेती है। हर बार सत्ताधारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मुद्दे उठाते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनकी आवाज़ दबाने का काम करती है। आज उसी कड़ी में हमारे बीच आरएलपी के सुप्रीमो नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने यह बीड़ा उठाया है कि वो युवाओं को न्याय दिलाएंगे और उसी कड़ी में राजधानी जयपुर से शहीद स्मारक के इस प्रांगण से एक बड़े जन आंदोलन का, धरना प्रदर्शन का और अनिश्चितकालीन हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन बेरोजगार युवाओं की बात को सुने, क्योंकि जिस भर्ती में 50% से ज्यादा थानेदार बन गए। मुझे याद है कि पूर्ववर्ती सरकार में
डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जब विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे 2021 में, तो इसी शहीद स्मारक के प्रांगण में 5 दिनों तक धरने पर बैठे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब वो बीजेपी में आ गए तो आज जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार से मैं जब ज्यादा कहता हूं तो सरकारें नाराज हो जाती है। लेकिन वो नेता हमारी आवाज को आज भी बड़ी मुखरता के साथ उठा रहा है, और अब इसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल जी ने भी हमारा साथ देने का प्रण लिया है, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी न्याय करे, इन बेरोजगार के युवाओं के मुद्दों को इन पर एक संज्ञान ले कि जिस तरह पेपर लीक हो रहा है। हाल ही में पशु परिचर भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ, एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जीरोलाइजेशन कर दिया गया, 25 से 30 अंकों की बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये सरासर उन मेहनतकश युवाओं के साथ अन्याय है। हम चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार, ये घोटाले, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम सांसद साहब के नेतृत्व में यहाँ पर धरने पर आए हैं। क्या लगे कि जब भी जो सरकार है सत्ता पक्ष में आ जावे तो जो दावा करे वो मुकर जाया करे, और जब विपक्ष में रहे तो बातचीत बहुत मुखर उठा जब बीजेपी विपक्ष में ही तो बोलते कि युवा को जो पेपर लीक को भाई दर्द है मैं समझ सका, और माँ की सरकार आए तो युवा जो है सब चीजों मुक्त कर दे। पर आज जब माँ की सरकार है तो माँ की मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल मैम, ये बात सच्चाई है कि जब सरकार सत्ता में रहती है तो बातें सुनने के लिए अनहोनी कर लेती है। मुझे याद है सतीश पूनिया ने वादा किया था कि मैं एसआई भर्ती को रद्द करवाऊंगा। मुझे याद है राजेंद्र राठौड़ ने वादा किया था और उन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी का भी पुनर्गठन कराएंगे। लेकिन आज उन नेताओं की बोलतियां बंद है, न जाने कहां छुप गए वो लोग। एसओजी के एडीजी कहते से कि 300 थानेदार हमारी रडार पर है, लेकिन सरकार का दबाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर है। हम जानना चाहेंगे कि वो 300 थानेदार गए तो गए कहां, या उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आरपीएससी के किसी चेयरमैन पर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई तो दूर पूछताछ भी नहीं हुई। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये बीजेपी की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और युवाओं को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के पुलाव परोसती है। हमारी मांग है कि इन युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। जो ये मेहनतकश युवा है, बड़े सपने संजोकर इस राजधानी में आकर तैयारी करता है और उसके बाद उनको पता लगता है कि पेपर तो 35 दिन पहले लीक हो गया। कहीं लगे कि ना जब भी युवा आया करे, और क्योंकि ना सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा की बात है, पशु परीक्षा की बात है, और भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं जो एक के बाद जो है रद्द हो रही है। पीटीआई 2022 ने बचाने की कोशिश करी जा रही है, पूर्ण व्यक्ति जिन बचाने की कोशिश की वजह इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा तो बड़ा घोटाला का सबूत सामने आ चुके हैं, बावजूद भी रद्द नहीं करी जा रही है। देखो मैम, सरकार को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ा हुआ है। भजनलाल जी तो मुझे ठीक लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की तानाशाही चरम पर है और मुख्यमंत्री जी को वो लोग गुमराह कर रहे हैं। एक और तो आप देखिए कि 6 मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है और रद्द कर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनकी बात नहीं मान रहे। या तो हम माने कि उस कैबिनेट कमेटी की कोई औकात नहीं है। एक कैबिनेट कमेटी पूरी सरकार का नेतृत्व करती है, लेकिन बड़े शर्मनाक विषय है कि उस कैबिनेट की बात नहीं सुनी जा रही। तो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है और इन युवाओं के लिए जो इनकी लड़ाई थी, इनकी सच्चाई की जो लड़ाई थी, उन पर उनको रोका जा रहा है। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए इन युवाओं के मुद्दे पर फैसला लेना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था मैडम, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में इस बात से ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए कि उस भर्ती में कितने ईमानदार है। इस बात से ज़्यादा प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को देनी चाहिए कि भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है या नहीं। लेकिन सरकार हर बार ईमानदार अभ्यर्थियों का राग अलापती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इनको फटकारे लगा चुका, राजस्थान हाईकोर्ट फटकारे लगा चुका, ये 4-4 महीने का समय तो मांगते हैं, 2 महीने का अभी समय इनका 2 मई को पूरा होने को आया, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सरकार खामोश बैठी है और ये जो सरकार सोच रही है कि हम दोबारा 2028 में रिपीट कर देंगे, तो ये सपने सरकार को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह इन युवाओं ने पूर्ववर्ती सरकार को आईना दिखाने का काम किया, तो वही समय 28 में बीजेपी के साथ युवा करेंगे। अगला कदम कहीं रहने वाला है आप लोगों को? हम मैम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जिस तरह हनुमान बेनीवाल जी का जो भी निर्देश होगा उनके अनुरूप काम करेंगे। और हम जैसा कि नेताजी का आदेश था कि अनिश्चितकालीन हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, और जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता, भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, तब तक पुरजोर तरीके से हम अपनी लड़ाई को बुलंद करेंगे। झलको